हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। करते हैं शुरुआत एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। आज इस टॉपिक को हम बहुत इन डेप्थ समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या मीनिंग होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हम फोकस करते हैं बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के टाइम पर, और समरी रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं इसमें। सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या होता है। बुक कीपिंग, अब इस टर्म को थोड़ा ब्रेक करते हैं। एक तरफ बुक है, दूसरी तरफ कीप है। दैट मीन्स बुक को रखना, और अगर हम बुक को देखें तो उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी सेल परचेज आप करते हैं आपको इनवॉइस मिलता है या फिर आप इनवॉइस इशू करते हैं। अगर कुछ भी आप पेमेंट करते हैं, वाउचर या फिर रिसिप्ट होता है उसमें, तो इसकी आप रिकॉर्डिंग करते हैं एक बुक में, जिसे हम कहते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक। जर्नल के अलावा भी एक बुक बनाई जाती है जिसमें हम डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं, उसे कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। और इसका पर्पस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स जो है, वो एक दिन में आप 100-500 पार्टीज को सेल कर रहे हैं, तो एक एक एंट्री को अगर आप जर्नल बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, और सिर्फ टोटल सेल को अगर देखना हो तो वो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल वेजिस हैं, वो आप हफ्ते में एक बार पे करते हैं या महीने में एक बार पे करते हैं, तो ऐसी एंट्रीज आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बट ऐसी एंट्रीज जो बहुत ही हाई वैल्यूम में होती है और आप उस पर एक्सट्रीमली फोकस करना चाहते हैं, उसके लिए आप अलग से बुक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। इसमें क्या होता है, इसमें सेल परचेज या सेल परचेज रिटर्न या फिर कैश से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए अलग से बुक बनाई जाती है। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि कैश बुक की अलग से बुक बन रही है, तो दैट मीन सेल परचेज अगर कैश में है तो वो कैश बुक में जाएगी। यहाँ सिर्फ क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी। तो ये तो हमने बुक बना ली, और बुक बनाने के बाद जो रिकॉर्ड्स हैं अकाउंट के, उसको इस तरह से रखना है कि इजिली जब भी मैनेजमेंट बोले आप उसको अवेलेबल करा सकें। तो ये तो बात होगी बुक कीपिंग की। अब समझते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब यह है कि जो बुक कीपर ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसको कलेक्ट करता है और समराइज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे 100 पार्टीज को सेल हो रही है, मंथली बेसिस पे 10,000 पार्टीज को सेल हो रही है। तो अगर आपसे एक साल की सेल मांगी जाए कि कितनी सेल हुई है या फिर मंथ वाइज सेल बताए, तो आप सारी डे वाइज सेल नहीं दिखाएंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और समराइज करेंगे। और ये काम करता है अकाउंटेंट। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी समराइज करके वो प्रेजेंट कर देगा, पहले उसकी एक्यूरेसी चेक करेगा और एनालाइज करेगा कि सेल पिछले महीने कितनी थी, इस महीने कितनी है, और अगर बहुत ज्यादा अप या डाउन है तो उसका रीजन क्या है। एनालाइज करने के बाद फाइनली सारे एक्सपेंसेस कलेक्ट करने के बाद वो प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के नाम से, या फिर अदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। क्योंकि मैनेजमेंट अगर प्रोडक्ट वाइज डिसीजन लेना चाह रही है या फिर कोई भी डिसीजन लेना चाहती है, तो उसके लिए जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है, और इसलिए अकाउंटेंट उस पर भी काम करता है। तो ये तो बात होगी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। आइए अब समझते हैं कि स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करें इस वीडियो को लाइक और शेयर करके, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग में क्या होता है, सेल या परचेज करने पे इनवॉइस होता है। तो इनवॉइस या वाउचर या जो भी पेमेंट एंड रिसिप्ट होती है, बुक कीपर उसको कलेक्ट करता है और चेक करता है कि जो भी इनवॉइसेस हैं या जो भी वाउचर है, क्या उसकी पेमेंट हो चुकी है, उससे मैच करता है। फिर उसको रिकॉर्ड करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल इसका मतलब यह है कि डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज रिकॉर्डिंग करता है। ऐसा नहीं है पहले फरवरी की रिकॉर्डिंग होगी फिर जनवरी की रिकॉर्डिंग होगी, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन खत्म होने के बाद या फिर हर हफ्ते जितने भी इनवॉइसेस वाउचर्स है उसका टोटल करेगा मैनुअली, और चेक करेगा जो बुक में रिकॉर्ड्स हैं क्या उससे टोटल मैच करा है या नहीं। इससे क्या होगा, क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो तो एक मंथ या फिर एक महीने बाद उस पर काम करेगा, तो बुक कीपर उसको डेली बेसिस पे चेक करता रहेगा, जिससे मंथ एंड पर कहीं भी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, काम नहीं रुकेगा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा हमने बात करी थी, अकाउंटेंट क्या करता है कि कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, और वेरीफाइबल रिकॉर्ड्स के बेस पर कि वो बुक कीपर से वेरीफाई करता है कि सारे जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है
उसका वेरीफाइबल एविडेंस जो इनवॉइस वाउचर है वो उसके पास है या नहीं। उसके बाद वो उसमें एडजस्टमेंट्स करता है, क्योंकि देखिए बुक कीपर तो वो रिकॉर्ड करेगा जो एक्चुअल में हो रहा है, बट अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, एक्यूरल है, डेप्रिसिएशन है, कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे आने वाले जो हमने खर्चा किया है उसका बेनिफिट हमें 5 साल में मिलेगा, तो हर साल उसका 20% हम यूज करेंगे, तो 20% ही हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। कोई अनअर्ड इनकम है, किसी ने एडवांस पेमेंट दे दिया आपको, वो आपके लिए अभी इनकम नहीं है, लायबिलिटी है, ये सारी एडजस्टमेंट करता है अकाउंटेंट। उसके बाद क्या करेगा, जो भी एक्सपेंस है उसको जनरल ट्रेंड से देखेगा कि एक पर्टिकुलर एक्सपेंस इस महीने में इतना है, पिछले 3 महीने या पिछले साल कितना था, कुछ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड अप या डाउन है तो उसको रिपोर्ट करेगा। कंफर्म होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, उसको एनालाइज करेगा, और जो भी अदर एमआईएस रिपोर्ट्स है उसको बनाएगा, जो भी कॉस्ट से रिलेटेड हो सकती है या फिर अदर बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। अब समझते हैं डिफरेंस क्या होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। देखिए बुक कीपिंग क्या करता है, जैसे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे इनवॉइस, सेल परचेज के थ्रू इनवॉइस मिला, उसको रिकॉर्ड करा, तो ये बिजनेस की एक ट्रांजेक्शन हुई, उसको डील करता है, रिकॉर्ड करता है। अकाउंटेंट क्या करता है, उस ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको डील करता है। तो बुक कीपिंग जो है वो पहले आता है, क्योंकि जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करता है, और उस रिकॉर्डिंग के बेस पे अकाउंटेंट काम करता है। तो बुक कीपिंग पहले आता है, अकाउंटिंग बाद में। बुक कीपिंग जो है वो एडजस्टमेंट नहीं करता, अकाउंटेंट करता है। बुक कीपिंग क्या करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग है, ये सब रिकॉर्डिंग जो है वो बुक कीपर नहीं करता। जो एक्चुअल में पे हो रहा है या फिर जो एक्चुअल में रिसीव हो रहा है, बुक कीपर उसी को रिकॉर्ड करेगा। बट अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट बुक कीपर के रिकॉर्ड लेगा, उसमें क्लोजिंग एंट्रीज को एडजस्ट करेगा, या फिर इंटर कंपनी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में, उसको भी एडजस्ट करने के बाद अपनी स्टेटमेंट्स बनाएगा। बुक कीपर बेसिकली क्या करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक अकाउंटेंट के लिए एक हेल्पर का काम करता है, क्योंकि अकाउंटेंट जो है उसको बहुत सारे काम होते हैं। उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन करनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, जितनी भी बिजनेस में एक्टिविटी चल रही है, कितनी कॉस्ट है, कैसे उसको बेनिफिट दे सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन में अकाउंटेंट को अपना काम करना होता है। तो अगर वो डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करेगा तो वो ये काम इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बुक कीपर क्या करता है, बुक कीपर का काम एक तरह से अकाउंटेंट के वर्कलोड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट बुक कीपर के रिकॉर्ड्स को यूज करके मेन एक्टिविटी जो है बिजनेस की उस पर फोकस कर सकता है इजिली। बुक कीपर का एरिया अगर हम देखें तो लिमिटेड होता है, कि वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा और उन्हें संभाल कर रखेगा कि जब उसकी जरूरत हो वो प्रेजेंट कर पाए। अकाउंटेंट का एरिया रिलेटिवली काफी वाइडर होता है। अब समझते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए while वर्किंग ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग सबसे पहले ये देखेगा कि जो भी वाउचर्स या जो भी इनवॉइसेस हैं उसकी करेक्टनेस चेक करेगा कि उसमें कहीं गलती तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वाउचर मिला उसने उसके बिहाफ पे रिकॉर्डिंग कर दी, पहले देखेगा कि क्या ये वाउचर, ये इनवॉइस सही है या नहीं, कुछ मिसिंग है तो उसको रिपोर्ट करेगा, अगर सही है तो उसके बिहाफ पे रिकॉर्डिंग करेगा और डिटेल नरेशन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है उसकी 5 फैक्ट्रियां हैं, हर फैक्ट्री के लिए कंपनी रेंट पे कर रही है। अगर सिंपली वो एंट्री कर देगा रेंट पे की, तो पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में किस लिए रेंट पे हुआ है, किस फैक्ट्री के लिए रेंट पे हुआ है। तो इसलिए डिटेल नरेशन होनी चाहिए, ये फोकस करेगा बुक कीपर। और उसके बाद जैसा हमने बात करी थी कि जो भी टोटल है इनवॉइसेस या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको मैच करेगा अपने बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से, जो भी उस वो बुक्स बनाएगा उससे। ये वो हर दिन करेगा या हर हफ्ते करेगा, डिपेंड्स अपॉन द वर्कलोड। उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स वो बना रहे हैं बुक्स में, उसको इस तरह से मेंटेन करेगा कि जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो इजी अवेलेबल कराया जा सके। बात करते हैं अब अकाउंटिंग की। अकाउंटेंट क्या करेगा, कलेक्ट करता है, एनालाइज करेगा, समराइज करेगा, और जो भी हाईलाइट पॉइंट्स हैं उसको मेंशन करेगा कि ये पॉइंट्स है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। रिपोर्ट्स बनाएगा, और रिपोर्ट सिर्फ करंट लेवल की नहीं, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर वो फोरकास्ट करेगा कि आने वाले महीनों में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा सकती है, बजट प्लानिंग करेगा, टैक्स प्लानिंग करेगा। तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अगर बिजनेस कोई नया प्लांट लगाने की सोच रहा है, कोई नई मशीनरी खरीदने की सोच रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट जो है वो करंट लेवल पे देखता है कि करंट लेवल पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो फ्यूचर में कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकती है। अब बात करते हैं समरी रिपोर्ट्स,
जो बनाई जाती हैं बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। देखिए बुक कीपर क्या कर सकता है, बुक कीपर मेनली जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है। तो उसमें वो ये देख सकता है कि टोटल कैश एक पर्टिकुलर डे में, वीक में या मंथ में कितनी सेल हो रही है, क्रेडिट कितनी सेल हो रही है। अगर एकदम से क्रेडिट सेल बहुत बढ़ रही है तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि कस्टमर पे ना करे और कंपनी को लॉस हो, तो वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है। जो मेजर वैल्यू एंट्रीज है उस पर फोकस करेगा। जैसे अगर कंपनी में बहुत सारी एंट्रीज है 100-200 रुपए की, बट कुछ एंट्रीज हैं जो 5 लाख 10 लाख की है, तो उस पर हाईली फोकस करेगा। कुछ भी चेंज होगा उसमें रिपोर्ट करेगा। डे वाइज सेल परचेज पर फोकस करेगा, कुछ भी अनयूजुअल इम्पैक्ट आएगा उसको रिपोर्ट करेगा। अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और फिर उसको एनालाइज भी करेगा। और उसके बिहाफ पर जो करंट लेवल में बिजनेस की पोजीशन है वो बजट बनाएगा, फोरकास्ट करेगा, टैक्स की प्लानिंग करेगा, और फिर वो देखेगा कि बिजनेस की कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी फैक्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। कोस्ट से रिलेटेड जितनी भी समरीज या प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट्स होती है उसको बनाएगा कि बिजनेस किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है और कोस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकता है। या फिर कोई भी मैनेजमेंट की अदर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए वो अदर एमआईएस रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अदर एमआईएस रिपोर्ट्स को बनाएगा। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, जिसको आज इस वीडियो में हमने इन डेप्थ समझा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।